योग में जैसे कहा ना, माया आते मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। सारा दिन की परचिंतन की बातें, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं करने देती। इसलिए आज का महावाक्य क्या था? मीठे बच्चे, फालतू बातों में समय बर्बाद मत करो। वो अपने बेटे की सुना रहे, पानी को पिलाते रहेंगे, क्या मिलेगा? और माताओं को ज्यादा थोड़ा परचिंतन चलता है, क्योंकि माताओं की संख्या ज्यादा है ना यहाँ। तो क्या चलता है? परचिंतन। क्यों? माताओं को सहन शक्ति कमी है। जिसको सहन परचिंतन करते हैं, जब तक सहनशील नहीं बनेंगे तब तक शिव शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए सहनशील बनो, तब शिव शक्ति बन सकते हैं। पहले जमाने में माता ही पूजा होती थी, दुर्गा की पूजा होती थी। क्यों? दुर्गा किसके ऊपर बैठती थी कि शेर पर? शेर के ऊपर। शेर के ऊपर बैठने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। माना उस चित्रकार हमें ये दिखा रहे हैं, पहले माता में साहस था, हिम्मत था, लेकिन अब हो जाएंगे क्या हुआ जी? काकरोच एक चूहा मिलेगा तो इतना जोर से चिल्लाएंगे, क्या हुआ? चूहा आ गया। शेर आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए ये गुण जरूरी है। सहना यही हमारा गहना है। और गहने वाले पहनो या नहीं पहनो, कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना सभी माताओं को पहनना है। जो सहन शक्ति का गहना पहनेंगे उसका आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहेगा। जो सहन नहीं करते, तिलक मिट गया, विधवा हो गए। क्यों विधवा हो गए? क्यों हुआ? कैसे हुआ? आत्मिक स्मृति भूल गए। जो सहन नहीं करते आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे। जो सहन नहीं करते उसका दृढ़ता का कंगन भी टूट गया, दृढ़ता खत्म हो गई। सहन नहीं करते उसका उमंग का पायल टूट गया। जो सहन नहीं करते उसकी मधुर मुस्कान की लाली मिट गई। मुस्कान के बजाय चेहरा फुलाएंगे। क्यों? सहन शक्ति नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया गहना कौन सा है? सहना यही हमारा गहना है। जो सहन करेंगे वो सहनशाह बनेंगे, और जो सहन करता है उसको परचिंतन नहीं चलेगा। इसलिए हमें परचिंतन से मुक्त बनना है। जो परचिंतन से मुक्त वही योग युक्त बन सकते हैं। इसलिए 2013 में किसी का भी परचिंतन, कल भी बताया ना थैले की कहानी, बताया ना, पीछे का थैला आगे नहीं करना है। और मैं एक कहानी बताई थी आपको शायद, वो अच्छा वाह भाई, थैले लेके चलेंगे ऐसा। कभी पीछे का थैला आगे, उसको थैले रखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझो अगर चलते चलते कह रहे वो सचमुच हमारी भाभी ऐसी है, वो ऐसे, तो पीछे का थैला आगे आ गया, तुरंत पीछे कर दो। इसलिए पीछे की बुराई को आगे नहीं करना है। और भी एक एग्जाम्पल बताया था, वो छड़ी वाली बात बताई थी, दूसरे की बुराई नहीं देखनी। वो संत की बात भी बताई थी, संत और कसाई की बात। इसलिए पर चिंतन से मुक्त उतना योग युक्त, ये धारणा पक्की। दूसरी धारणा तो मम्मी क्या करते उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारे कौन है? माँ है। सवेरे जल्दी उठाते हैं, अच्छे परिष्कार का ड्रेस पहनाते हैं और कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आज आत्मा समझना और चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। हम बाहर जाकर के सब बातों को भूल जाते हैं। मुरली और क्या क्या मना किया, जो मना किया उसको मत करो, करने के लिए बोलो उसको करो। इसको कहते क्या? अगर बाहर जाएंगे, जैसे बच्चा बाहर जाता है, कपड़े गंदे करता है, लड़ता है, झगड़ता है, वापिस आता है, शाम को मम्मी मम्मी बोलता है, मम्मी उसको क्या करेगी? कहेगी तुम चिल्लाते हो या थप्पड़ मारेगी। इसलिए हम शाम को आते हैं, बाबा बाबा बोलते हैं, तो बाबा परमधाम की खिड़की से देखता है। मैंने तो उसको कहा था, वो करके आया नहीं, करके बोला तो तुम चिल्लाते हो परमधाम में ठीक है, फिर कहते योग लगता ही नहीं। इसलिए योग का अनुभव करने के लिए जितना श्रीमद् प्रमाण चलेंगे उतना योग लगेगा। तो श्रीमद् को अंडरलाइन करना है। लेकिन हम श्रीमद् का उल्लंघन क्यों करते हैं? 3 कारण है।
लोग क्या बोलेंगे? हाँ, मराठी में कहा होता है ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं करना भी, ऐकावे जगाचे करावे श्रीमताचे, मनाचे करेंगे तो भी नीचे आएंगे, हाँ जगाचे सुनेंगे तो भी नीचे आ जाएंगे। हाँ, हम लोग 7वीं कक्षा में थे, हमको एक इंग्लिश में धड़ा था, एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। जब गधा खरीद करने के लिए गए थे तो वापिस आ रहे थे तो जगह जगह पर लोग बैठे थे, तो लोग बोलते कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद के पैदल चल निकले। तो बाप को लोग लाज आई, बच्चों को ऊपर बिठाया, आगे गए, दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा, बाप को चला रहे, शर्म नहीं आती। लोग लाज में होकर के बच्चा उतर गया, बाप बैठ गया, आगे गए, कमाल है, गधे को क्या पैदल चलने के लिए लिया, दोनों भी बैठ गए। चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम लोग क्या गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठते हैं। लोग लाजों से कोई उतर गए और एक रस्सी ढूंढी, आगे के पाँव पीछे के पाँव बांधे, एक डंडा लेकर के पाँव में डाला, कंधे पर उठा करके चल पड़े। अब एक नदी क्रॉस करके जा रहे थे, पुल था, अब गधा तो उल्टा हो गया, परेशान होने लगा, तो पाँव हिला हिला करके रस्सा टूट गया, पानी में गिर के बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घटा। इसलिए क्या करना है, अपना विवेक भी यूज करो। इसलिए क्या करना नहीं, कभी भी दूसरे की बातों को नहीं लेना। तो लोग क्या कहते हैं उसको मत देखो, श्रीमत क्या कहता है, बाबा क्या कहता है। इसीलिए लोग, फिर भी महाराष्ट्र में तो लोक लाज कम है, क्योंकि मैं तो पूरा इंडिया में गया हूँ, और जिस जगह पर रहते हैं हम राजस्थान में, वहां तो बहुत लोक लाज चलती है। जब माता एक क्लास में आती है तो क्या करते हैं, घूंघट लेकर के वो देखते नहीं, ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं। चलो अच्छी बात है, एक दिन की बात है, मधुबन में बहुत सारे राजस्थान के लोग आए थे। एक माता जी फोन कर रही थी टेलीफोन एक्सचेंज में, जब फोन कर रही थी, जब उसका फोन लगा तो घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। माता जी को मैंने पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में है, माता जी मोहन, तो देखो इस ससुर जी के लिए कितना लोग लाज है। लेकिन हमने कहा ससुर जी कौन है? शिव बाबा। अमृत कला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली मिस कहेंगे ससुर जी, उस ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। और एक जन्म के ससुर जी के करने की कोई लोक लाज नहीं करे। एक बार हनुमान सीता के पास गया, सीता अपने बालों में सिंदूर लगा रही थी, कुमकुम। तो हनुमान ने पूछा, माता जी आप क्या लगा रहे? कहते सिंदूर लगा रही। क्यों? कहते इससे राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है एक तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाता है, भागे भागे दुकान में जाता है, एक बोरी लेकर के पूरा रगड़ करके लगाता है और जाकर के खड़ा होता है। तो राम जी ने कहा ये तुम क्या लगा के आए हो? कहते सिंदूर लगा के आए हो। सीता माता जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि एक वो तिलक लगाते तो आप खुश हो जाते, मैं पूरा लगा के आया हूँ। तो उसको लोक लाज आई, उसको नशा हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी है। उसने ये नहीं सोचा हनुमान ने, समाज क्या कहेगा, समाज मुझे निकाल देगा, ये लाल लाल क्या गया करके समाज निकाल देगा। राम जी खुश हो जाता है। ये तो कोई बोलते हैं अगर सफेद साड़ी पहनते हैं तो लोग चिढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पहनते। ये करते हैं, अरे कोई बात नहीं, एक जन्म में तो चांस मिलता है श्रीमत प्रमाण चलने का। इसीलिए हमें लोक लाज, क्योंकि इससे भी सूक्ष्म मार्ग घट जाते हैं। साड़ी की तो बात नहीं, और भी बहुत सारे डोंट केयर नहीं करना है, चलता है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हमें ऐसा ही छोड़ना नहीं। कुछ दिन पहले संडे की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि तुम चोर भी हो, तुम झूठ भी बोलते हो। मुझे लगता है 15 दिन पहले वाली मुरली, अब एक तो मुरली थी। तो हम नियम को दबाते हैं, कहते हम तो नए नए ना, हम ग्रस्त में रहते हैं ना। बाबा पूछते बच्चे सत्युग में लक्ष्मी नारायण किसको बनना है, सब आप खड़ा करते हैं। फिर कहते बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत प्रमाण चलो। नहीं बाबा हम तो गृहस्थी में रहते हैं। बाबा कहेगा अच्छा बच्चे आप गृहस्थी में रहते हैं तो दासदासी बनो। नहीं बाबा हमको नियम पर पक्का चलना है, डोंट केयर नहीं करना। तीसरी बात है क्यों तोड़ते हैं, नियमों को समझते नहीं। आज भक्ति मार्ग में कोई ज्ञान गलत नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति से नीचे क्यों आए? क्योंकि भक्ति की बातों को उल्टा किया। जैसे कल भी कहा था ना,
भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना पड़ता है। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, उसको बोलना पड़ता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस शरीर पे वो घर को छोड़ के जंगल में गए, शरीर को तो भुला ही नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उपवास करना पड़ता है। उप मतलब नजदीक वास होना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने क्या किया, पेट का उपवास किया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि? जो सारा दिन हम महिमे करते, मई बन की बलि। लेकिन लोगों ने महिमे करने वाली बकरी को पकाड़ दिया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे दिवाली आती है तो क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने से लक्ष्मी आएगी? शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जलाओ, क्योंकि लक्ष्मी उल्लू के पर आते हैं, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। कहा कुछ किया कुछ। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी मैंने कहीं लिखी थी। एक शेठ जी थे, उसका दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो एक दिन के बाद याद आता है पिताजी ने मुझे क्या बोला है, छाव में जाना है, मीठा खाना है, देते रहना है। तो घर से लेकर के दुकान तक पतरा डालता है, 3 डालता है छाव में जाने और आने के लिए, क्योंकि बीच में रोड था, धूप थी। बात को उल्टा, अच्छा बोलना, मीठा बोलना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है, सब गिराए कहाँ जाते, उसी के पास जाते। अगर उसी के पास जाते वो क्या बन जाता, कितनी अच्छी बात पता है। लेकिन उसने मीठा खाने के बजाय, मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया, बात को उल्टा किया। देते रहना, तुम इतना कर्जा, इतनी कमाई करो जो कर्जा दो, किसी से नहीं लो। लेकिन उसने चीजें दी किसी से। तो इसी तरह उस बच्चे ने उल्टा किया फायदे के बजाय। आज भक्ति मार्ग में भी परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई थी, बलि चढ़ाना, उपवास करना, घर बार, लेकिन हमने सब बातों को क्या किया। इसलिए ये बाबा का ही एक सत्य ज्ञान है जिससे हमें प्राप्ति होगी। इसलिए ये हमारा विश्वास चाहिए, नशा चाहिए। इसलिए लेकिन कभी बाबा के बच्चे क्या करते, बाबा के बातों को भी उल्टी करते। कैसे? ज्ञान में चलते चलते बाबा की श्रीमत को नहीं समझते, उल्टा करते। कभी कभी बाबा कहते बच्चे क्या करो, तुम आत्मा भाई भाई हो। तो हमें नशा चढ़ता है। समझो कोई माता एक ज्ञान में आ रहे, युगल ज्ञान में आ रहे, तो माता जी पति को कहेंगी चलो भाई जी जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। क्योंकि आत्मा कौन है? अगर यही पड़ोसनी कोई सुनेगी तो अरे आपने पति को भी क्या बोलते, भाई जी बोलते। और कभी जाकर उनको कहो कि हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान दुनिया में आया है, आप भी चलो ना। कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, हमको टाइम ही नहीं मिलता। उनको टाइम मिलता है, आने की इच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन उसी दिन की बात उनके बुद्धि में, अगर इनके ज्ञान में हम चलेंगे तो हमारे पति को भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का ये भाव नहीं है। बाबा का भाव है जैसे पति को जो बोलते वो बोलो, जैसा लौकिक में भाई और बहन की दृष्टि वृत्ति वो बनाने के लिए बोला। दृष्टि वृत्ति कुछ और, कहने में भाई जी बोला, क्या फायदा है। इसलिए इसको कहते हैं शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। बाबा कहते बच्चे देह से सर्व संबंधी को भूल जाओ। हम तो इतना भूल जाते हैं, जानना न बंद करते हैं। कहते बाबा ने कहा ना संबंधी तो विकारी है, असुर है, राक्षस है, नहीं जाओ बोला है। और कभी 6-7 मास के बाद जब जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना। वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, हमको टाइम ही नहीं मिलता। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन इनको बुद्धि में आए, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा का भाव ये है, रहो सबके बीच में, मन बुद्धि से भूल जाओ। इसको कहते हैं एक्यूरेसी। एक एक श्रीमत के पीछे बाबा का भाव क्या वो समझो। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम्हारा शरीर विनाशी है, ज्यादा ध्यान नहीं दो। तो हम क्या करते हैं, कभी बीमार है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कहते विनाश है, इसको क्या देखना है, बाबा देख लेगा। और ऐसे बीमार पड़ेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब किसी का अगर मंदिर है, ट्रस्टी है, कोई लूट कर लेके जाता है, सोचता है मैं तो ट्रस्टी हूँ, संभाल तो रखता है ना। तो भले शरीर बाबा का है, लेकिन संभालने के लिए दिया है। इसीलिए बाबा के एक एक महावाक्य को समझो। एक ऐसा एक भाई ज्ञान में चलता था, कैसे अर्थ का अनर्थ, क्योंकि बाबा के शब्द बड़े अटपटे चटपटे, पता नहीं चलता। अगर नहीं समझा तो पूछो। तो एक भाई ज्ञान में चलता था, तो ज्ञान में चलता था, तो एक बार वो
यहाँ का नियम है ना, बाहर का भोजन वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो एक बार होटल में जाता है, समोसा मंगाता, समोसा तो जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, उसको तलते, उसको समोसा बोलते। तो समोसा मंगाता है 1 किलो, और उसका मैदा ऊपर का जो मैदा है वो निकाल करके फेंकता है कचरे में, और आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए बाहर का फेंक करके अंदर का। तो इसका अर्थ ये बाहर का न खाना मतलब दूसरे के हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर बाहर बोर्ड है ना, होटल हो सके तो यहाँ से टल, क्योंकि बाहर का बना हुआ। अर्थ का क्या? क्योंकि भोली भोली माता होती है। एक बार की बात है, एक माता जी सेंटर पर आई थी, और जब सेंटर पर आई थी, गुरुवार का दिन था, तो बहनों ने कहा कि माता जी थोड़ा एक भाई आया है, पढ़ा लिखा भाई था। माता जी गांव से आई थी, तो कहती इसको थोड़ा समझा लो, तब तक मैं किचन में सेवा करती हूँ, फिर बाद में मैं समझाऊंगी। तो पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। तो वो माता जी उस भाई को समझाते, आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? मेरा तो कोई ट्रैक्टर फिक्टर नहीं। बोले यहाँ लक्ष्मी नारायण के भी ट्रैक्टर था, उनका बहुत अच्छा ट्रैक्टर था। वो एक बार ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा उनको ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आए। वो कैरेक्टर बोलने के वजह बाबा कभी कहते ना, बच्चे तुम्हारा कैरेक्टर ऊंचा था, तुम कैरेक्टर से गिर गए। वो बोले ट्रैक्टर से गिर गए। शब्दों का क्या करते हैं? इसलिए बाबा कहते बच्चे, गुजरात में ऐसे ही एक माता जी 11वीं चलती थी, तो ऐसे ही बाबा एक बार किसी ने उसको पूछा आप लोग ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं वहां जाकर के? कहते मोटे मोटे बिल्लाड़ बाप को याद करते हैं। बिल्लाड़ माना बिल्ली को कहते हैं। वो सोचते कि बिल्ली को ये लोग भगवान पसंद करते। मोस्ट बिलावेड बाप। वो मोस्ट बेचारे इंग्लिश का नहीं बोले, मोटे मोटे बिल्लाड़ बाप को याद। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा के शब्द बड़े चटपटे। ऐसी और एक घटना हुई थी, दिन पहले कुमारों के लिए बाबा ने मधुबन में बुलाया था, शायद 98 में। केवल कुमारों के लिए बाबा आए थे। तो बाबा ने कुमारों के लिए एक मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि कुमारों को वारिस तैयार करना चाहिए। तो ऐसे ही कुमार सेंटर की प्रैक्टिकल घटना है। तो जब आए तो उसके बाद वो कुमार कोई दिन सेंटर पर आए नहीं, तो फिर बहुत दिनों के बाद आया। तो बहन जी ने पूछा क्या बात है आप सेंटर पर नहीं आए? कहते बाबा ने जो कहा था ना वो होमवर्क कर रहा था। कौन सा होमवर्क? कहा कि बाबा ने कहा वारिस तैयार करना है, उसने शादी करके बच्चे पैदा। तो वारिस मतलब ये है, वारिस मतलब आप समान बनाना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर कुछ नहीं समझे तो पूछो। इसलिए बड़े चटपटी ज्ञान है, अटपटा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत को समझना बड़ा जरूरी है। अगर श्रीमत को नहीं समझेंगे तो हम योग नहीं लगा सकते। तो तीसरी बात है, आज योग लगाने के लिए क्यों चलना है? श्रीमत से संस्कार बदलेंगे। जितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे संस्कार बदलेंगे। कई कहते नहीं हमारे संस्कार आई है ऐसी। नहीं, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। जब तक आप संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक योग नहीं लगेगा। तो जो बाबा कहता है उसको क्या करो? परिवर्तन करो। ऐसे एक बार की बात है, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था। उसको कोई शिकार नहीं मिली, भिखारिन को लेके आता है। जब भिखारिन को लेके आए, भिखारिन तो भिखारिन थी, उसको कहा कि ये मेरी दासी है, रानी है, उसको आप महल में रख दो। तो महल में रख दिया, और उसको क्या किया, ड्रेस पहना दिया, ताज पहना दिया, उसके बाद कपड़े अच्छे पहना दी, गहने पहना दी। लेकिन भिखारिन तो भिखारिन थी। वो सोचती कि मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा, निकाल करके फेंक देते। फिर गहने भी उतार देते, ड्रेस भी जो मखमल है, नींद नहीं आती, वो निकाल करके पुराना पहनते। 36 प्रकार का भोजन, वो गुलाब जामुन, ये वो सब काला काला क्या रखा है, सब फेंक देते। और उसमें से रोटी निकाल कर उसके टुकड़े बनाते हैं, और एक कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, कहते खा देते, क्योंकि उसके वही संस्कार थे। जब राजा ने जाकर के, राजा को जाकर किसी ने बताया आपकी रानी है ना सब गंदगी किया है, कहा कि नहीं आप लोगों ने सब कुछ दिया ना।
जाकर के खिड़की से देखा तो सब गंदगी, तो कहा कि ये क्यों करते हैं? कहा कि मुझे यही अच्छा लगता है, वहां से भगा दिया उसको। तो कितना बड़ा भाग्य बना था, लेकिन क्या नहीं किया, अपने संस्कारों को नहीं बदला। इसी तरह उसको जंगल में छोड़ दिया। इसी तरह कहा हम जंगल में भटक रहे थे, मंदिर में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, ज्ञान की एक बूंद भी दो, भगवान ये करो। तो बाबा की दृष्टि हमारे पर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक मिलाया, ज्ञान के गहने पहना दी, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। लेकिन हमारे अंदर संस्कार वही होंगे, गुस्सा करने के, मांगने के। तो बाबा कहेगा जाना तो भले, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे संस्कारों को बदलो। जो संस्कारों को बदलता है योग में उसको प्यार मिलता है। जैसे लौकिक में भी, दुनिया में भी कोई पति होता है, पत्नी को प्यार कब करता है बताओ? जब वो पत्नी पति का कहना मानती है, पत्नी भी ऐसी चाहिए। तो इसी तरह बाबा भले बोला है, लेकिन तो भी क्या ढूंढता है? जोड़ी ढूंढता है। तो आज परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाली, तो लगता है मैं इतना स्नेह करूंगा, प्यार करूंगा, जो अपनी बुराई को भूल जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने हमें चुना है, भले वो बोला है, तो इसलिए बाबा को कभी भी छोड़ना नहीं है। जैसे दुनिया में आता है और उसके बाद 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है ये 7 फेरे। 7 फेरे होने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है। ब्याज है मंगलसूत्र, अगर किसी ने नहीं पहना उसकी शादी कच्ची पक्की है। अभी मंगनी हुआ, शादी नहीं हुआ। इसीलिए मंगलसूत्र पहनकर रखो। अगर किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं होता तो क्या समझते, इसका कोई रखवाला नहीं है, दूसरे की बुद्धि जाएगी। तो अगर आपका ब्याज नहीं है तो आपको कहेंगे हमारे, इसीलिए अपना मंगलसूत्र पहन कर रखना। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, पति फिर अपने घर में लेके जाता है और घर में ऑफिस में जाने के बाद पहले क्या बोलता है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। ये खड़े होते एक दिन का कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने। चलो आजकल जमाना बहुत बदल गया, आजकल गवर्नमेंट के ऐसे कानून बने जो छोड़ नहीं सकता, आधी रकम देनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल लोग कोई डाइवोर्स देने के लिए डरते हैं। लेकिन अगर कोई पत्नी नहीं मानती तो पति क्या करता है, फिर दूसरी शादी करता है। वो भी घर में है लेकिन दूसरी शादी करता है। लेकिन जब दूसरी शादी होते हैं, जब पहली पत्नी वो खाया पिया मर गई, क्या हुआ दिखता भी नहीं, तो उसके जीवन का क्या फायदा। इसी तरह बाबा में हमारा पति है, अगर उसका कहना नहीं मानेंगे, एक दिन का डाइवर्स देगा। आज कई भाई बहन ज्ञान में चलते थे, आज नहीं है। क्यों? पति ने डाइवर्स दे दिया। और इतना सुंदर पति छोड़ दे, कितनी कमाई में सोचेंगे। 21 जन्मों के महल की आप कीमत निकालो, कितनी प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई। 21 जन्मों की क्या, द्वापर की भी गई, कलयुग में भी जो मिले वो सब गया। इसीलिए ऐसे पति को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर समझो कोई पत्नी होती है, पति बहुत अच्छा होता है, घर में साथ झगड़ा हुआ है और भी घर के झगड़ा हुआ है, पत्नी क्या करते हैं, मेरा पति अच्छा है ना, बाकी हमें क्या लेना देना। इसी तरह बाबा तो अच्छा है ना। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में खिटपिट होती है, कोई बात नहीं, पति तो अच्छा है ना। इसलिए कभी भी बाबा को नहीं छोड़ना है। वो बदलेंगे, वो प्यार करेगा। इसलिए संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपस के संस्कार, इसकी बनती नहीं, इसकी बनती नहीं। कभी कभी तो आपस में ठीक होता है, आपस के संस्कार में कल पता है ना कैसे कैसे रहना है। लेकिन कभी कभी हमारे खुद के संस्कार तंग करते हैं। किसी के अंदर क्रोध का संस्कार आता है, वो तंग करता है, काम का संस्कार तंग करता है। तो उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए क्या करो, तपस्या करो। अगर ऐसे कोई संस्कार है, बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है। जैसे डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाता है, पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो क्या करता है, क्या करता है, डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई खाई, ये किया वो किया, तो भी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, फिर भी उल्टी हो गई, बोलता है ना। इसी तरह अमृत वेला जब उठते हैं तो बाबा को अपनी बीमारी बताओ, बाबा मैं आपके ज्ञान में चलता हूँ, चलती हूँ, तो भी अमृत वेला उठती हूँ, उल्टी सुनती हूँ, तो भी ये संस्कार आता है, ऐसा होता है, सुनाओ।
कई लोग बोलते हैं बाबा तो भगवान है ना, बाबा तो जानता है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, सुनाते नहीं। अब डॉक्टर तो पढ़ाई लिखाई की है, डॉक्टर ही जानता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है, पेशेंट को पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप देखो ना है? नहीं, पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा को सुनाओ, इससे संस्कार में ताकत मिलेगी, बल मिलेगा बाबा को सुनाने से। अगर बाबा को सुनाने से नहीं, अपने निमित्त वालों को भी सुना सकते हैं, उनसे राय लो। कोई भी बीमारी को छिपाओ नहीं, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसीलिए हमें कोई भी बीमारी, कोई संस्कार को छिपाओ नहीं, उस संस्कार का भोजन मत दो जिससे वो संस्कार बढ़ जाए। अब समझो कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, बहुत क्रोधी है, अगर उसको अच्छा अच्छा भोजन देंगे और गुस्सा करेगा। अगर उसको